कहते हैं कि जब बुल रैली आती है तो वो किसी को संभलने का मौका नहीं देती। और ऐसा ही हुआ। इथेरियम का प्राइस जो 1700 $1600 के आसपास चल रहा था, वो देखते ही देखते लगभग $2600 तक पंप हो गया। और वहीं पर अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की डोमिनेंस की, तो वो कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है और यहां से क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि बुल रैली अब दूर नहीं, या तो यूं कहूं कि बुल रैली की शुरुआत हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आप दिख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आज का कंटेंट बहुत खास होने वाला है और शायद ये कंटेंट आने वाले 2 से लेकर 3 महीनों के अंदर अंदर आपके पोर्टफोलियो का पूरी की पूरी तरह नक्शा ही बदल दे। आइए देरी नहीं करते और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते हैं। आर्बिट्रम, जो कि एक इथेरियम की लेयर 2 प्रोजेक्ट था और अपने बॉटम के आसपास कुछ इस एरिया में ट्रेड हो रहा था, बट पिछले 3 से लेकर 4 दिनों के अंदर अंदर हमने देखा कि आर्बिट्रम 60% से भी ज्यादा पंप हो गया और इस समय पर हर एक L2 प्रोडक्ट आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद दिखा रहा है। जहां पर ओपी, स्टार्कनेट, ZK सिंक और भी बहुत सारे लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इथेरियम की लेयर को स्केल करते हैं और इस समय पर अभी भी अपने बॉटम के आसपास इस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं। और उनमें भी आर्बिट्रम की तरह एक बड़ा पंप देखा जा सकता है। और क्यों देखा जा सकता है, आज की वीडियो कुछ इसी चीज को लेकर है। इस समय पर अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस को लेकर बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हर एक बंदा डाइसी था या फिर कंफ्यूज कह सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कब नीचे आएगी। क्योंकि एक बिटकॉइन की डोमिनेंस ही है जो ये बताती है कि ऑल्ट कॉइन्स में रैली कब आएगी। हमेशा से देखा गया है कि जब डोमिनेंस ऊपर जाती है तब ऑल्ट कॉइन्स नीचे आते हैं और जब डोमिनेंस नीचे जाती है तो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट पिछले कई दिनों से इस डोमिनेंस ने लोगों को कंफ्यूज कर रखा था। बट अब हमने देखा है कि डोमिनेंस अपनी 65% से ऊपर की रेशो को टच करने के बाद अब कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रही है और नीचे गिरते हुए अपने उन सारे के सारे लेवल्स को ब्रेक कर रही है, जहां पर हमें उम्मीद है कि अब बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला मार्क जो हमने ले रखा था वो था 64.5% का, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। बट यहां पर भी हम ये जज नहीं कर सकते थे कि ऑल्ट कॉइन्स में रैली स्टार्ट हो जाएगी, बट ये कंफर्म था कि अगर इससे नीचे आए तो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब अगला लेवल था हमारा 63.22% का, जिसको हमने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया और यहां पर वापस से सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो गए। बट सुबह से देख रहे हैं कि मार्केट वापस से इस डोमिनेंस से ऊपर जा रही है और अभी इस लाइन से ऊपर अपनी पोजीशनिंग को होल्ड की हुई है। बट जिस तरह के ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, लग रहा है कि ये लेवल भी जल्दी ब्रेक होगा और जल्दी हम अपने इस वाले लेवल तक पहुंचेंगे। और ये लेवल है सबसे मेजर लेवल, जिसे हम कहेंगे 62.24%। और जैसे ही हम प्राइस को यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस को इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप कह सकते हैं कि एक फुल फ्लैश ऑल्ट कॉइन मार्केट यहां पर स्टार्ट हो गई है और अब ये मार्केट रुकने का नाम नहीं लेगी। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो यह है बिटकॉइन का प्राइस। बिटकॉइन का प्राइस देखते ही देखते बहुत तेजी से ऊपर चला गया। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसका कारण केवल और केवल बिटकॉइन की गिरती हुई डोमिनेंस है। हाँ, एक बात तो वो बिल्कुल सही है, बट इसी के साथ साथ पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे इथेरियम के सबसे मेगा अपडेट का वो है पेक्ट्रा, जो कि ऑलरेडी यहां पर लागू हो गया है। और इस अपडेट के बाद ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि अब इथेरियम प्राइस रुकने वाला नहीं है। और अब ये कहा जाए कि इथेरियम का प्राइस 7,000 चला जाएगा, $8,000 चला जाएगा या $10,000 चला जाएगा, तो भी यहां पर छोटी बात है। वैसे तो इसकी बहुत सारी अपडेट्स हैं, बट कुछ खास पेक्ट्रा अपडेट्स में मैं आपको बताऊं तो अब जो आपका वॉलेट है इथेरियम का, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह परफॉर्म करेगा। आसान भाषा में समझिए, आज अगर आपको इथेरियम के ऊपर अगर आपके पास कोई क्वाइन है, सॉरी टोकन है, और अगर आपको उसकी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपके पास इथेरियम पड़ा होना चाहिए और उस इथेरियम में ही आपको उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। बट अब से ऐसा नहीं है। अब से आप USDC या फिर इथेरियम के जो आपने सिलेक्ट किया उन टोकन्स में भी इथेरियम की फीस पे कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और यकीन माने, अभी तक जितने भी लेयर 1 प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, चाहे वो सोलाना है, BNB है, अवलांचे है, नियर है, एप्टोस है, सुई है, सी है और भी बहुत सारे लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक उनमें यह फीचर नहीं अवेलेबल था। और यह फीचर मार्केट की डिमांड थी कि हमेशा टोकन की ट्रांजैक्शंस के लिए कई बार इथेरियम नहीं भी पड़ा होता। तो यहां पर इस अपडेट के बाद बहुत बड़ी रिलीफ यहां पर लोगों को मिली है। दूसरा,
अगर आप यहां पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको फीस भी पे करनी पड़ती थी इथेरियम में, जो कि अब सेंडर की तरफ से नहीं बल्कि रिसीवर की तरफ से भी यहां पर दी जा सकती है, जो कि फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट है। और तीसरी और बहुत बड़ी अपडेट, जिससे अब लेयर L2 जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्केल होंगे, उनकी जो फीस है वो बहुत कम आ जाएगी। इवन तो लेयर 2 की फीस भी यहां पर बहुत कम आ जाएगी। और जो हमने कई बार देखा है कि नेटवर्क के ऊपर कंजेशन हो जाता है, कई कई घंटे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होती है, अब इस अपडेट के बाद जो ट्रांजेक्शन है वो भी चीपर होंगी और ट्रांजेक्शन की स्पीड भी काफी फास्ट हो जाएगी। और एक चीज और है, वो यहां पर यह है कि अब आपको पता है कि इथेरियम की प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर यहां पर नहीं होता, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करता है, जहां पर अगर आप भी एक वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 32 इथेरियम्स होने चाहिए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एरर था या फिर एक स्पेस मिसिंग था कि अगर किसी के पास 32 से ज्यादा इथेरियम है तो वो क्या करेगा, तो आपको यहां पर मल्टीपल नोड्स को रन करना पड़ता था और 32 के मल्टीपल में रोड करना पड़ता था, जैसे कि 32, फिर उसके बाद 64, 128, 256, 512, 1048, इस तरीके से मल्टीपल नोड्स को रन करना पड़ता था। और अब इस अपडेट के बाद क्या कर दिया है कि आप 32 मिनिमम से लेकर 2048 इथेरियम एक ही नोड के अंदर रन कर सकते हो, जिसके बाद जितने भी वैलिडेटर्स थे, जितने भी डेव्स थे, उनके लिए बहुत बड़ी यहां पर एक मेगा अपडेट है, जो कि इथेरियम के नेटवर्क को ना ही केवल स्केलेबल बनाती है बट पावरफुल भी बनाती है। और जिसकी वजह से लोग सोलाना में मूव करते थे, जिसकी वजह से लोग नियर प्रोटोकॉल में मूव करते थे, अब वापस से उनका पहला इंटरेस्ट इथेरियम बन जाएगा। और इथेरियम आने वाले दिनों में बहुत बड़ी छलांग लेने वाला है, जिसका अंदाजा आपको ऑलरेडी हो गया होगा। अब यहां पर देखा गया कि बुल रैली की शुरुआत कैसे होती है। बुल रैली की शुरुआत में एक प्रॉपर पैरामीटर है, जहां पर सबसे पहले देखा जाता है कि इथेरियम पंप होता है। जब इथेरियम पंप होता है, सारा का सारा पैसा लोग इथेरियम में डालते हैं। कोई ऑल्ट कॉइन पंप नहीं होता, कोई आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप कॉइन्स पंप नहीं होते हैं, मिड कैप कॉइन्स पंप नहीं होते, केवल इथेरियम पंप होता है। और उसका कोई लॉजिक नहीं है, और लॉजिक ढूंढिएगा भी कभी मत, बट इथेरियम पंप होता है। फिर साइकिल में देखा गया कि जब इथेरियम पंप होता है तो उसकी डोमिनेंस बहुत तेजी से ऊपर जाती है, जिसका चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। फिर एक पॉइंट आता है जब उसकी डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से। और जैसे जैसे उसकी डोमिनेंस गिरती है तो यहां पर चांस बनते हैं इथेरियम के पंप होने के। तो फिर आ जाते हैं हम फेज 2 इथेरियम में। अब यहां पर हम ऑलरेडी फेज 2 में एंटर कर चुके हैं, जहां पर हमने इथेरियम को ऑलरेडी बड़े लेवल के ऊपर पंप होते हुए देख लिया है। अब यहां पर इथेरियम पंप होगा, इथेरियम के बाद सोलाना जो कि एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है वो पंप होता हुआ दिखाई देगा, बीएनबी पंप होता हुआ दिखाई देगा, नियर प्रोटोकॉल, सुई, सी, एप्टोस, ये सारे के सारे लेयर 1 प्रोजेक्ट्स इथेरियम के या तो बाद में, जब बिल्कुल साथ साथ में अपने को मार्केट मोमेंटम और गेन हासिल करता हुआ दिखाई देंगे। अब उसके बाद जो तीसरा फेस आ जाएगा वो आ जाएगा लार्ज कैप कॉइन्स का, जैसे कि XRP है, वो एक लार्ज कॉइन है, यूनिस्वैप है, वो भी एक लार्ज कॉइन है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फिर पंप होंगे। और लास्ट में हम कहेंगे कि एक ऑल्ट सीजन आ गया, जिसमें लो कैप जॉइंस पंप होंगे, जिसमें AI कॉइन्स पंप होंगे, जिसमें मीम कॉइन्स अपने को पंप होते हुए दिखाई देंगे। और ये साइकिल पिछले कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है, और इस समय पर भी जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर एक कोबोक्स है जो कि जेनेसिस NFTs की कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अगर इनकी NFT को लेते हैं तो आपको रेवेन्यू का, वो जो प्लेटफॉर्म जो भी रेवेन्यू करेगा उसका 10% आपको यहां पर मिलेगा, जितने भी NFT होल्डर्स रहेंगे। और मैं यहां पर क्यों लेकर आया हूं, यहां पर आपके लिए $10,000 का कोबोक्स टोकन्स का गारंटीड एलोकेशन लेकर आया हूं। और आप में से जो भी लोग अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे, उन लोगों के लिए 20 लोगों के लिए एक्सक्लूसिव प्रीमियम NFT गिव अवे रहने वाला है। अगेन प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। रैंडमली 20 लोगों के लिए जिनको यहां पर ये प्रीमियम 20 NFTs दी जाएंगी। इसका अनाउंसमेंट हम आज से पूरे 6 दिनों के बाद करेंगे। मेरी लिस्ट में जो पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है यहां पर स्टार्कनेट। प्राइस अराउंड $0.18 के आसपास चल रहा है, बट पिछले केवल 3 से लेकर 4 दिनों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट 50% से भी ज्यादा पंप हो गया। और इस समय पर आपको भी पता है कि इथेरियम के पंप होने के बाद लोगों का रुझान L2s के ऊपर ज्यादा ही बन रहा है, बट इस समय पर स्टार्कनेट कुछ रियल डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहा है।
अगर मैं बात करूं यहां पर स्टार्कनेट के ऊपर 1,11,000 लोग केवल पिछले 3 दिनों में यहां पर एड ऑन हुए हैं, ऑनबोर्ड हुए हैं इथेरियम नेटवर्क को यहां पर सपोर्ट करने के लिए। वहीं पर बात करूं यहां पर स्टार्कनेट अपना वर्जन 2 ऑलरेडी उसका टेस्टनेट लॉन्च कर चुका है और जैसे इसका मेन नेट लॉन्च होगा जो कि अराउंड Q2 के आसपास है, स्टार्कनेट के प्राइस में एक मेगा बुल रैली यहां पर दिखाई दे सकती है। अगर मैं आगे बढ़कर थोड़ा सा और बताऊं तो यहां पर स्टार्कनेट बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर रहा है, जिसमें से पहला है कि ये बिटकॉइन की स्टेकिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा है। उसी के साथ साथ परपेचुअल डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यहां पर ये लॉन्च करने जा रहे हैं, 2 बड़ी गेम्स लॉन्च करने जा रहे हैं और इनके अपडेट के मुताबिक और भी बहुत सारी चीजें आ रही है जो यहां पर स्टार्कनेट को इंटरनली बिल्ड करेगी। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। ये भी एक L2 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है ZK Sync। 1000 बार इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया हमने, बॉटम बाइंग भी की। प्राइस $0.07 चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल में बात करूं तो ये प्रोजेक्ट इस समय पर काफी बुलिश है और टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल वैल्यू टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट जिसे हम RW बोलते हैं वो यहां पर पार कर गई है $22 बिलियन की, जिसमें केवल 10% तो पिछले 30 दिनों के अंदर ऐड हुआ है। अगर मैं बात करूं इथेरियम की तो वो लीड कर रहा है $6.5 बिलियन से, 30% इन 30 डेज। वहीं पर ZK Sync 2.2 बिलियन ऐड हुआ है और अगर इस स्क्रीनशॉट में आप ध्यान से देखें तो इथेरियम के बाद ZK Sync का नंबर दूसरे नंबर पर आ रहा है। वहीं पर एल्गोरेड, एप्टोस, सोलाना भी अच्छा काम कर रहे हैं और आर्बिट्रम अपना फेवरेट 8वें नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है, बट दूसरे नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है ZK Sync। इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहां पर बताऊं ZK Sync एक फुल्ली कंपैटिबल EVM बन चुका है जो कि अपने आप में अब एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर मैं यहां पर रोल अप ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो अब इसका मुकाबला ईगल लेयर प्रोजेक्ट्स के साथ हो रहा है, जहां पर अब ZK Sync रोल अप जस्ट गॉट फास्टर, चीपर एंड सिक्योर एज ईगल लेयर। और अब ZK Sync को यहां पर इग्नोर करना आई थिंक एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अगर डीफाई लामा के मुताबिक बात करूं तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आर्बिट्रम। अगर नेट फ्लोज की बात करें टॉप चेन्स के ऊपर तो आर्बिट्रम पहले नंबर के ऊपर है, बेस दूसरे नंबर के ऊपर और इथेरियम तीसरे नंबर के ऊपर है, यानी कि मेरा तीसरा प्रोजेक्ट आता है आर्बिट्रम। अगर मैं आर्बिट्रम की बात करूं तो आर्बिट्रम पिछले 3 से लेकर 4 दिनों में 62% से भी ज्यादा पंप हुआ है और अगर मैं इसके TVL की बात करूं तो जस्ट हिट $240 मिलियन का TVL ऑन आर्बिट्रम अभी हिट हुआ है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब आर्बिट्रम के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं, जैसे कि बिल्ड है, बेंजी है, यहां पर पूरे नाम लिख रखे हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अब आर्बिट्रम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आर्बिट्रम बिलीव मी पहले भी हमारा जम था और आज भी हमारा जम है और 62% का पंप पिछले 3 से लेकर 4 दिनों में होना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्डर्स नाउ कैन चूज वेदर गैस टोकन दे वांट फॉर देयर आर्बिट्रम चेन्स। यहां पर भी वही थेरियम वाली अपडेट आर्बिट्रम में भी यहां पर अवेलेबल हो रही है। अब अगला प्रोजेक्ट आता है एप्टोस। अब इग्नोर करो चाहे ना करो, एप्टोस हमारी जान है। एप्टोस अराउंड $6 के यहां पर टच कर चुका है और एप्टोस जब रैली पकड़ता है तो बिलीव मी आज के प्राइस से 4x कब हो जाएगा यू कांट इवन इमेजिन। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, बट प्रोजेक्ट्स रियलिटी में काम कर रहे हैं और अगर आप अपनी रिसर्च को थोड़ा सा भी मजबूत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर मैं USDC की बात करूं जो कि एक स्टेबल कॉइन है, USDC की बात करें तो वो यहां पर फास्टली ग्रो कर रहा है एप्टोस के ऊपर वर्सेस सोलाना से ज्यादा एप्टोस के ऊपर ग्रो हो रहा है। USDC की 30% सप्लाई एप्टोस के ऊपर यहां पर बदली है, सॉरी 30 डेज में, जो कि अराउंड 19.8% हुई है। वहीं पर सोलाना के ऊपर सिर्फ 8% हुई है। यानी कि आने वाले दिनों में जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो शायद इथेरियम, BSC या सोलाना की चेन नहीं बल्कि आप एप्टोस की चेन को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, चीपर चेन है, ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है, लोगों की पसंद यहां पर एप्टोस बन रही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर टॉप चेन एक्टिव एड्रेसेस की बात करें पिछले 7 दिनों की तो उसमें एप्टोस 5वें नंबर के ऊपर आ रहा है और कंपैरिजन पता है किससे हो रहा है? सोलाना से, ट्रॉन से, बेस से, BNB से, और एप्टोस इनमें 5वें नंबर के ऊपर है। ना ही यहां पर सुई है, ना ही यहां पर किसी एक प्रोजेक्ट का नाम लेना गलत होगा, फिर लोग गलत समझ लेते हैं, बट इस समय पर एप्टोस की परफॉर्मेंस बाकमाल चल रही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एप्टोस बहुत सारी डेवलपमेंट्स के साथ साथ
अवलांचे जो प्रोजेक्ट है वो भी यहां पर एप्टोस के ऊपर यहां पर अपने प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं डिप्लॉय करने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने जा रहा है, जो कि आगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये एक बड़ी न्यूज है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में अपने को प्रॉफिट निकाल कर देगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैकरॉक के बिल्ड एयूएम चेन के ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है। इनके अगर मेजर पैसे की बात करें वो तो आर्बिट्रम अराउंड 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स है, बट दूसरा आर्बिट्रम है जिसमें अराउंड 53.4 मिलियन यूएस डॉलर्स है। अवलांचे, पॉलीगन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और सोलाना इनका नंबर बाद में आ रहा है और एप्टोस दूसरे नंबर के ऊपर रूल कर रहा है। एप्टोस को गलती से भी मेरी भाई मिस मत करिएगा। अगला प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में आता है वो आता है अथीना। अथीना एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है जिसका प्राइस अराउंड 0.4 डॉलर्स के आसपास चल रहा है और ये भी पिछले 4 दिनों के अंदर अंदर बड़ा मस्त पंप हुआ है। अगर मैं बताऊं इसके डेवलपमेंट्स की, तो इन्होंने अभी हाल ही में टेलीग्राम के साथ कोलैबोरेशन की है, जहां पर अब आप टेलीग्राम से अथीना किसी को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें अब आप टेलीग्राम के ऊपर कर सकते हैं और इनकी टेलीग्राम की ये अपडेट काफी पॉजिटिव है अथीना को पंप करने के लिए। अब यहां पर आपको पता होगा कि जैसे कि अभी हमने बात करी ब्लैक रॉक का जो फंड है बिल्ड, अब यहां पर बिल्ड के अंदर बहुत सारे लोग अपने यूएसडीटी को लेकर जाते हैं, स्टेबल्स को लेकर जाते हैं वहां पर एक यील्ड अर्न करने के लिए। अब अगर उनमें बात करें तो वो सारी की सारी यील्ड्स को सेल करते हैं और उसके अंगेंस्ट में यूएस बॉन्ड्स को भी बाय करते हैं। बट यहां पर ये सारी की सारी चीजें जो बैकअप की गई हैं वो 90% एलपी शेयर्स में, जो कि यूएसटीबी है, इसमें बैकअप की गई है और ये है अथीना का, जो कि अथीना को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बूस्ट कर रहा है। एंड बिलीव मी, अगर ब्लैक रॉक इतना ज्यादा बैकअप दे रहा है, इतना ज्यादा फंड कर रहा है, तो आप कैसे नहीं कह सकते कि आने वाले समय का सोलाना शायद अथीना बनेगा। अथीना की और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स है डीफाई चेन के अंदर, बट इस समय पर ये 5 प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो रहे हैं। बात आती है बुल रन की। बुल रन ऑलरेडी मेरी जान स्टार्ट हो चुका है और बुल रन कभी कोई पब्लिक नोटिफिकेशन, कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर नहीं बताती कि बुल रन स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजें ही इंडिकेट करती हैं कि बुल रन की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। अगेन आई रिपीट, अगर इस समय पर भी डिसीजन नहीं लिया तो शायद आप कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। मैं आपको यहां पर इस समय पर बहुत सारी चीजों को मैयर करने के बाद यही बोलूंगा कि इस समय पर पोर्टफोलियो डेफिनेटली मैनेज कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने चाहने वाले दोस्तों तक शेयर करिएगा, उन दोस्तों तक शेयर करिएगा जो क्रिप्टो में काम करते हैं और सोच रहे थे कि क्रिप्टो डेड हो गई है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत।